यूपी से चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल को लेकर यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने जब से बाहर का रास्ता दिखाया है तब से वे लगातार हमलावर हैं और मौजूदा तस्वीर के हिसाब से देखा जाए तो सपा के पीडीए में ही फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूजा पाल बनाम सपा की लड़ाई अब पी बनाम ए यानी पिछड़ा बनाम अल्पसंख्यक की होती जा रही है। इसके बाद पार्टी से विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक नया पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने फिर से यह आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा पोषित माफिया उनकी हत्या कर सकते हैं। पूजा पाल ने अपने पत्र में अखिलेश यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से बड़ा जवाब दिए हैं। यूपी की चायल विधायक पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि भाजपा से मुझे कोई खतरा नहीं है। सपा ने मुझे पहले क्यों नहीं निकाल दिया? जब विधानसभा में मैंने माफिया अतीक अहमद की बुराई की तो सपा ने मुझसे नाराज होकर मुझे निष्कासित कर दिया। पूजा पाल ने एक्स पर लिखा है कि आप ये भूल गए हैं कि आपने इसके पहले के 3 चुनाव में मेरे पति और मेरे विरुद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया। खासतौर से तब समाजवादी पार्टी ने मेरा विरोध ही नहीं किया बल्कि मेरे पति की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दुर्दांत माफिया को एक विधवा अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के खिलाफ लड़ाया। मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है, मेरी जान को खतरा है। भारत के गृह मंत्री से अपील है कि इसकी जांच कराई जाए। बता दें कि बीते रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूजा पाल के आरोपों को लेकर के खुलकर कई बड़े बयान दिए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि वह कितने सालों तक सपा के साथ रही मगर तब उन्हें खतरा नहीं था, लेकिन जब उन्हें खतरा हो रहा है ये समझ से बाहर है कि वह एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और अब वह विपक्षी दलों के नेताओं से खतरा बता रही हैं। भाजपा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। वे जब तक सपा में रही तब तक उन्हें जान का खतरा नहीं था। सपा प्रमुख ने कहा कि अब केंद्रीय गृह मंत्री को इस मामले में जांच करानी चाहिए। सपा ने इसके लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा है, पता चले कि कौन से संगठन किसी की जान लेना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले भी पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया लिखा था कि जिस तरह से उन्हें बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है उससे समाजवादी पार्टी के आपराधिक प्रवृत्ति के समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है और उनकी भी उनके पति की तरह हत्या हो सकती है। बता दें कि सपा से निष्कासित पूजा पाल ने हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और सपा अध्यक्ष ने अपनी जान का खतरा बताया था। इस पर सपा प्रमुख ने कहा है कि वह बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे और हम लोग जेल जाएंगे। वहीं पूजा पाल के इन आरोपों का खंडन करते हुए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अपने पत्र में लिखा है कि किसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे सपा को बदनाम करने की साजिश बताते हुए कहा है कि पूजा पाल की टिप्पणियां सच्चाई से कोसों दूर और भाजपा से प्रेरित है। भाजपा सपा और उसके पीडीए गठबंधन को बदनाम करने के लिए पूजा पाल को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भाजपा 2027 के यूपी चुनावों से पहले इस समीकरण को अपने लिए खतरा मानती है। बता दें कि इस पत्र में समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पूजा पाल के निराधार आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बहरहाल अभी देखना यह होगा कि पूजा पाल के अतीक अहमद के लेकर दिए बयान पर पार्टी की निष्कासित की प्रक्रिया के बाद जिस तरह से उबाल देखने को मिल रहा है, अब क्या बीजेपी इसे हथियार बनाएगी या फिर पूजा पाल के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी चौतरफा घिरती जाएगी? डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।